हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद पाल व्लॉग में। तो देखिए, आज है पांचवा नवरात्र है माता स्कंद माता का। माता स्कंद माता की आप सब पर कृपा दृष्टि ऐसे ही बनी रहे, हम पर और हमारे पूरे परिवार पर भी माता अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिए। घर में सभी के सुख शांति बनाए रखिए। और सुबह के 8 बज चुके हैं, अब करूंगी मैं पूजा पाठ। अब तक मैंने घर के बाकी सारे काम निपटाए हैं, घर की क्लीनिंग कर दी है, घर में बिस्तरे बिस्तरे संगवा दिए। आज घर के बाकी सदस्य गए हैं चंडीगढ़ प्रसाद चढ़ाने के लिए, क्योंकि माही की मम्मी ने जो है गुड्डू का प्रसाद बोला हुआ था, तो ये सब गए हैं आज प्रसाद चढ़ाने। घर में सिर्फ मैं, पिताजी, चाचा जी और आरुषि ही है, बाकी सब गए हैं। और मैं इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि एक तो कान्हा जी है, कान्हा जी के साथ जो है एक सदस्य चाहिए होता है और माँ से नहीं हो पाता इतना। और दूसरा घर का काम भी है। और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि गाड़ी में सदस्य कंप्लीट हो चुके थे, गाड़ी में नहीं आ पाते। और आरुषि अपनी मर्जी से नहीं गई है। और सबसे पहले करूँगी मैं पूजा, उसके बाद करूँगी घर के बाकी काम। तो चलिए आज का रूटीन हम आपके साथ शेयर करते हैं, क्लीनिंग से लेके और लंच तक का। वैसे तो हम उठ गए थे आज 4 बजे ही, लेकिन पहले उन्हें नाश्ता पानी दिया बना के। सब व्रत थे, उनका खाना वाना पैक किया, बनाया। जो बच्चे थे उनके लिए भी बना कर दिया, कुछ चाय वाय दी, दूध दिया। और जो व्रत थे वे पूजा पाठ करके गए हैं, तो टाइम लग ही जाता है बच्चों के साथ। तो चलिए बाकी के काम में लगते हैं, लेकिन सबसे पहले करेंगे पूजा पाठ, क्योंकि कान्हा जी भी आज वेट कर रहे हैं। थोड़ा लेट हो गया है, 8 बज चुके हैं। तो झाड़ू मैंने लगा दिया है सारे घरों में, सारे कमरों में संगवा दिया इसी तरीके से। अब लगाऊंगी पोछा। आज सारे चंडीगढ़ जाए ना, सारे ही जा रहे। भाई साहब दीदी है। हाँ जी, माई की मम्मी लेगी, माई की मम्मी लेगी, उन्होंने प्रसाद बोल रखा है। हाँ जी, हाँ जी, उसकी भी बैठ जाओ। और आरुषि अपने आप ही गई, कह रहे थे तो ले जाने को, तुमने मना कर दी। किस टाइम है? 9 बजे से आ जाएगा, इतना मैं पूजा पाठ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, घर की क्लीनिंग मैंने सारी कर दी है। बाकी जो छोटे मोटे ज़रूरी काम थे सुबह के, वे मैंने निपटा लिए हैं। अब मैं करूँगी पूजा, और सबसे पहले नहलाऊँगी कान्हा जी को, नहला कर तैयार करूँगी, और उसके बाद पूजा पाठ करेंगे और फिर भोग लगाएंगे कान्हा जी का। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पूजा। और चलिए सबसे पहले कान्हा जी को नहलाने की तैयारी करते हैं। क्या करना है? नहलाना है। बच्चों को बहुत शौक है कान्हा जी को नहलाने का। तो माँ ने मुझे गुलाब के फूल ला कर दे दिए हैं। और इधर पहले मैं करूँगी मंदिर साफ।
सुबह पूजा करके गए थे दीदी और भाई साहब जो व्रत थे, और अब मैं किताब पढ़ूंगी और बाकी जैसे विधि विधान से पूरे नवरात्रों की पूजा होती है उसी तरीके से करूंगी। वे तो सिर्फ चिराग करके चले गए थे क्योंकि जल्दी थी, सुबह जल्दी जाना था। कान्हा जी को मैंने तैयार कर दिया है, नहलाकर तैयार करके बैठा दिया है और अब करूंगी पूजा। चिराग लगाऊंगी और किताब पढ़ूंगी। माता रानी की सप्तशती पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करूंगी। चिराग लगा दिया है और ये देखिए हमारा मंदिर कुछ इस तरीके से है। देखिए कितने मनमोहक लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी, कान्हा जी, कितनी सुंदर छवि है। वहाँ लाई थी फूल भी मैंने चढ़ा दिए हैं गुलाब के। जय माता दी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। श्री जगदम्बिकाये नमः। 8वां अध्याय शुरू। रक्त बीज वध ऋषि बोले जब चंड और मुंड महासुरों का देवी ने बहुत सी सेना सहित संहार कर दिया तो असुरेश्वरी प्रतापी शुंभ ने अत्यंत क्रोधित होकर अपनी समस्त सेना को युद्ध के लिए कूच करने का आदेश दिया और बोला कि आज 86 उदायुध असुर सेनापति और 84 कंबु असुर सेनापति अपनी अपनी सेना को लेकर समर को जावे। कोटि वीर्य नाम वाले असुरों के 50 कुल धूम वंश में उत्पन्न हुए, 100 कुल कालक, 100 हठिया मोहरिया वंशी तथा कोलाल वंशी असुर युद्ध में लड़ने के लिए मेरी आज्ञा से शीघ्र ही चले जावे। भयंकर शासक असुर राज शुंभ ने आज्ञा देकर कई हजार महासेना को अपने साथ लेकर युद्ध को चल दिया और उनकी भयानक सेना को चंडिका देवी ने अपनी ओर आते देखकर धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश को गुंजा दिया। और हे नरपह, तदंतर सिंह ने भी भयंकर गर्जना की और चंडिका ने अपना घंटा बजाकर दूना शब्द का कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे बजने की से इतना शब्द हुआ कि चारों दिशाएं गूंज उठी। और तब इस तरह के शब्द को सुनकर असुर सेना ने देवी के सिंह तथा काली की को चारों ओर से घेर लिया। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। फ्रेंड्स, पूजा मैंने कर ली है कंप्लीट। कान्हा जी को भोग लगा दिया है और माता रानी की भी पूरी पूजा कर लिया है, हवन भी कर लिया है और सप्तशती पाठ भी कर लिया है। अब मैं पानी पीऊँगी और चाय बनाऊँगी अपने लिए और फिर करूँगी घर के बाकी सारे काम। और कुछ छोटे मोटे तो निपटा लिया है, जो सुबह अर्ली मॉर्निंग के थे वे तो सभी निपटा लिए है काम, लेकिन अब करूँगी बाकी के दोपहर के। खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं और मिस्त्री लगे हुए हैं, उनके लिए भी खाना बनेगा। तो चलिए लगते हैं अपने काम पे। तो फ्रेंड्स, पूजा पाठ का सारा काम हो चुका है और मैंने नाश्ता पानी भी कर लिया है जो मुझे खाना था। चाय पी ली है मैंने। चाचा जी भी खेत से आ गए थे, उन्हें भी चाय भी दे दी है बना के। तो अब मैं सबसे पहले धो लूँगी कपड़े भी काफ़ी सारे हो रखे हैं क्योंकि सब नहा कर गए थे तो, और बच्चे भी सारे नहाए थे। तो सबसे पहले मैं कपड़े डाल देती हूँ, तब तक माँ भी घर से आ जाएगी। माँ गई हुई है घर, अमित हर ने कराया है हवन। आज मैं तो नहीं जा पाई क्योंकि घर में अकेली थी, फिर पूजा भी करनी थी और हवन जल्दी स्टार्ट हो चुका था और तब तक मेरा काम नहीं निपटा था और घर के भी बाकी सारे काम हैं। तो मैंने माँ को भेज दिया था और आरुषि को भेज दिया था, वे दोनों चले गए हैं और चाचा जी और पिताजी गए हैं प्लॉट पे। यहाँ नया घर बन रहा है वहाँ पर, और घर पे भी कोई ना कोई चाहिए होता है। तब तक माँ भी आ जाएगी, जब तक मैं कपड़े धो लेती हूँ और फिर माँ से पूछूंगी कि खाने में क्या बनेगा। मशीन पर है, कुछ बाथरूम में है और कुछ मशीन के अंदर है। और तो चलिए मैं पहले कपड़े डालती हूँ धुलने के लिए। पहले ये सारे कपड़े इकट्ठे कर लूँगी, खाट पर रख दूँगी और फिर इन्हें मशीन में डालूँगी छाट कर, कौन से हाथ से धुलने हैं और कौन से मशीन से धुलने हैं। कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए हैं और जब तक ये कपड़े धुलेंगे, पहले लाइट कलर के डाले हैं सारे और बाकी डार्क कलर के इधर रख दिए हैं क्योंकि डार्क कलर के कपड़ों का कलर छूटने का डर रहता है। और तब तक मैं आंगन में लगाऊंगी झाड़ू, इधर कपड़े भी धुल जाएंगे और उधर हमारी साफ़ सफाई का भी काम जो बाकी रह रहा है वो कर दूंगी। आंगन में थोड़ा गंदा हो रखा है, पत्ते जड़ते रहते हैं क्योंकि हवा चलती रहती है।
तो फ्रेंड्स कपड़े आधे तो धुल चुके हैं, बीच में लाइट ने डाल दिया है पंगा, लाइट चली गई है तो आधे उसमें मशीन में रह गए हैं। जो धुल गए थे वे मैंने फैला दिए हैं और कुछ सुखा दिए हैं और कुछ बिना सूखे ही डाल दिए हैं, क्योंकि लाइट का ये नहीं पता कि कितने टाइम में आएगी और धूप इतनी तेज़ है कि बिना ड्रायर में सुखाए ही ये सूख जाएंगे। और तब तक देखती हूँ, लाइट की वेट करती हूँ और तब तक बनाती हूँ खाना। और माँ भी अभी तक नहीं आई है। अब फ़ोन किया है अमित को, अमित बोल रहा कि रास्ते में है, तो अब माँ बताएगी आकर, फिर बनाएंगे खाना। इधर जब तक मैंने सब्जी तैयार की तब तक लाइट भी आ गई, तो मैंने बाकी के कपड़े निकाल दिए हैं, धुल गए हैं सारे कपड़े। इधर कपड़ों की तो टेंशन ख़त्म हो गई। अब बनाऊंगी सब्जी। सब्जी में माँ भी आ गई थी घर से, तो उन्होंने कहा है कि आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी बना लो, क्योंकि देखिए माँ का और चाचा जी का ज़्यादातर फ्रिज रहता है, तो वे दही या फिर मट्ठा से बने प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते। दही या मट्ठा से बनी हुई सब्जियां नहीं इस्तेमाल करते, ना रायता खाते हैं और ना ही कढ़ी वगैरह खाते हैं। तो आलू ज़्यादातर इसलिए बनाने पड़ते हैं। माँ के लगभग उड़द की दाल बहुत सी चीज़ों का फ्रिज है, और दाल शाम बनाई थी तो माँ बोली कि इस टाइम आलू बना लो। तो माँ ने बोला है कि आलू टमाटर मटर की सब्जी पतली सी बना लो। तो इधर कपड़ों का काम हो रहा है, अब लगते हैं खाने में। बट चुका है सारा, और इधर सब्जियां मैंने तैयार कर दी थी काट कर। आलू टमाटर मटर निकाल ली थी। अब इन तीनों की पतली सब्जी बोली है माँ ने बनाने के लिए। इधर कुकर मैंने चढ़ा दिया है, छोटे कुकर में ही बनाऊंगी, क्योंकि सिर्फ 3-4 सदस्य ही है खाने वाले, कान्हा जी और माँ पिताजी चाचा जी। सब्जी बनेगी थोड़ी ही, क्योंकि एक टाइम की दूसरे टाइम कोई नहीं खाता है। और फिर बनाऊंगी रोटियाँ। तो आज का यही है मेरा रूटीन। तो तब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सबको हमारी राम राम, जय माता दी। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।